नीतीश जी का जो एनडीए का शासनकाल है 2005 से लेकर 2025 में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज हमारे पास 33 यूनिवर्सिटी है। लालू जी के राज्य में 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताओ। पहले भी पटना यूनिवर्सिटी था, पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी था, मगध यूनिवर्सिटी था। लालू जी आए कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले ये तो बताओ। लालू जी के राज में क्या कि लालू जी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लालू जी अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक। प्रशांत किशोर जी अब अपनी असफलता को अपने बयान के पीछे छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। आत्माजिश हो रहा है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और जब जब लोग खात्मा करते हैं तब तक वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अगले 5 साल तक की डबल इंजन की सरकार जो है वो हर एक 2 महीना में एक तोहफा देगा। नमस्कार, आप देख रहे शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शिखर पटना के बीजेपी कार्यालय में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई है और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें एनडीए घटक दल के तमाम नेता पहुंचे हैं और तमाम विधायकों को बुलाया गया। आपको पता है कि पीएम मोदी की मधुबनी में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, पीएम मोदी आने वाले हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको लेकर बड़ी बैठक हुई है। ऐसे में कई सांसदों को बुलाया गया था और कई विधायकों को बुलाया गया था। कुल 10 जिलों के विधायक और सांसदों को बुलाया गया था, जिनके साथ बड़ी बैठक हुई है। बैठक से निकलते ही नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा कि नहीं। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के तमाम नेता, सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। इतना ही नहीं, शांभवी चौधरी क्या कुछ कह रही है, पहले आप वो सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और उसकी तैयारी की बैठक है। पूरा एनडीए मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे और हम लोग आदरणीय शिवराज जी से भी आग्रह करेंगे कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमको 8 लाख पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। इस बार भी आग्रह है कि 5 लाख हमारे लिस्ट में बचे हुए, 13 लाख पक्के मकान गरीबों को देने हैं और नया लिस्ट भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 5 लाख जो पक्के मकान देने हैं उसके लिए भी विशेष तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को देने की कृपा करें। चुनावी आगाज है क्या प्रधानमंत्री? लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी कई कार्यक्रम करेंगे। आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में एम्स के निर्माण के लिए, बीच में आपने देखा कि किसान सम्मान निधि जब देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों को देने का काम किया गया, बिहार आए, कई चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करते हैं। अभी कई सौगातें हमें मिली है, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, फ्लड से जुड़े हुए हो या एयरपोर्ट्स के मामले हो, और आगे भी कैसे विकसित बिहार हो, देश कैसे विकसित हो, इसकी पूरी कल्पना पर एनडीए काम कर रहा है। बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाए, इसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। आपने देखा कि उद्योग के लिए भी किस तरह 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार आने का काम किया। इसलिए पूरी तरह प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है और लगभग 40,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार के पीएसयू से हमने एमयू किया है। तो पूरी तरह इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में ही रहकर अपने जीवन को यापन को करने का काम करें। तेजस्वी ने कहा कमल के 20 साल ने बर्बाद किया सरकार। तेजस्वी ने कहा कमल के 20 साल ने बिहार को बर्बाद किया, क्या कहेंगे? हम तो लालू प्रसाद जी के परिवार को चुनौती देते हैं, किसी भी मुद्दे पर, किसी एक मुद्दे पर, शिक्षा के सेक्टर में आप समझिए, जब आजादी से लेकर 2005 तक बिहार में 10 यूनिवर्सिटी थे और लालू जी के राज में कितने यूनिवर्सिटी खुले। नीतीश जी का जो एनडीए का शासनकाल है 2005 से लेकर 2025 में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज हमारे पास 33 यूनिवर्सिटी है। लालू जी के राज्य में 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताओ। हम लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि लालू जी आएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। 15 साल में कुछ नहीं हुआ, यही तो कर है। उसके पहले भी बिहार था,
पहले भी पटना यूनिवर्सिटी था, पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी था, मगध यूनिवर्सिटी था। लालू जी आए कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, ये तो बताओ लालू जी के राज में क्या हो। इसलिए बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि लालू जी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लालू जी अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक, और ना कॉलेज खोलने वाले, ना यूनिवर्सिटी खोलने वाले, ना मेडिकल कॉलेज खोलने वाले, ना बच्चों को रोजगार देने वाला। यही तो लालू जी का राज था, यही हम कर रहे हैं। नीतीश जी अपने इस 5 साल में 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दे। पहले जितना उम्र विरोधी दल के नेता का नहीं है, उससे अधिक नीतीश जी के राज में नौकरी और रोजगार बट रहे। यही है नीतीश जी का एनडीए का शासन, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाए। और ये मैं मानता हूं, बेसिक कम्युनिटीज पहुंचाने में समय लगा, सड़क, बिजली, पानी, हम गांव गांव पहुंचाने का काम, लेकिन आगे का भविष्य बनाना है, आगे का बिहार बनाना। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना चाहिए। तीसरा विकल्प एनडीए में बैठक लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग सब ये मानते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो बाकी तमाम एनडीए के जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक हों, वो सांसद हों, सबसे हमारा एक मजबूत रिश्ता जो है वो बन के रहे। इसीलिए एनडीए लगातार बैठक करती रहती है। हमने जिलों में भी बैठक किया था कार्यकर्ताओं का, पर आज के बैठक का ये उद्देश्य था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को मधुबनी आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाए और जो जिलों के योजनाओं का वो शिलान्यास करे, उसमें जनप्रतिनिधियों का क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे हम लोग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता जो हैं वो अगर गांव घर से भी कार्यकर्ता आना चाहते हैं तो उनको कैसे वहां पे लाया जाए, ये सारी चीजें। नेतृत्व किसका रहेगा? नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव या किसका? हमको लगता है कि सब लोग ये काफी क्लियर कर चुके हैं, जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, कि एनडीए दल के नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनके चेहरे पे और उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं नीतीश कुमार ने खात्मा कर देंगे। प्रशांत किशोर जी अब अपनी असफलता को अपने बयान के पीछे छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले भी हमने देखा है कि वो किस तरह से असफलता पूर्वक एक रैली किए थे, फिर वो एक असफलता पूर्वक रैली किए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कमियों को अपने बयान के पीछे छुपा रहे हैं और ये उनको नहीं करना चाहिए। निर्देश देते हैं, क्या घोषणा करते हैं, पहले कैसे बताते? हम लोग तो आग्रह करेंगे कि 5,29,000 जो प्रतीक्षा सूची में, प्रधानमंत्री आवास सूची में शामिल है, गरीब लोग हैं बिहार के, उनके लिए उनसे आग्रह करेंगे। अब आग्रह करने पर क्या उनका निर्देश होता है, क्या आदेश होता है, क्या घोषणा होता है, मीटिंग के बाद बताएंगे। मनरेगा के पैसे को लेकर के भी आप लोग की बात होगी क्या? चूंकि वो पैसा अभी तक आप लोग को नहीं। अभी जब विभाग के साथ माननीय मंत्री जी बैठेंगे तो पूरी चर्चा हम लोग करेंगे, जो जो कमी है बिहार में उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि बिहार के लोगों के, गरीबों का पैसा है, जो मजदूरी का पैसा है, मटेरियल का पैसा है, प्रधानमंत्री आवास में प्रतीक्षा सूची में, सबकी चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि बिहार को कुछ न कुछ सौगात देके जाए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का खात्मा कर देंगे, कह रहे हैं कि नवंबर में खात्मा कर देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी को खात्मा आज से हो रहा है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और जब जब लोग खात्मा करते हैं तब तक वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कल की रैली तो प्रशांत किशोर की हुई है, कुर्सियां खाली रह गई और दावा था 10 लाख लोग। अब तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग से ज्यादा कोई चीज ज्यादा थोड़ी देखा है। ऐसे लगाते हो भाई? पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पूरा क्षेत्र के लोग वहाँ आएंगे। उसकी तैयारी की बैठक, एनडीए की बैठक की और कैसे कैसे तैयारी करना है, सबसे चर्चा करते हैं। हम लोग ये अपनी बात रखते हैं। मुझे लगता है बहुत वो इसलिए भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान और उस क्षेत्र पे रहा है। इसी बार बाढ़ के लिए कितना मदद बजट में किया गया, या जो अन्य काम हो रहा है, एयरपोर्ट से लेके, एम्स से लेके, मखाना बोर्ड से लेके, बहुत सारा काम वहाँ के लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर, इसीलिए हमको लगता है कि आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम
शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। इतना बड़ा कार्यक्रम तोहफा की भी अपेक्षा हो रही है कि तोहफा भी मिलेगा बिहार को। तोहफा तो दोनों बजट में क्या बोला गया, ये बिहार का बजट है, तो तोहफा तो मिल ही रहा है। और अगले 5 साल तक ये डबल इंजन की सरकार जो है वो हर एक 2 महीना में एक तोहफा देगा। 20 तारीख को माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रही है मधुबनी की धरती पर। उसको ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए एक कार्यक्रम रखी गई थी और उसमें सभी जो हमारे 10 जिला का जो नियर की जो 10 जिला की जो हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय हमारे प्रत्याशी वहाँ पहुंचे हैं। और कैसे इस कार्यक्रम को जो उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि भाग लेंगे, पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि भाग लेंगे और जो एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव है, उत्सव के रूप में कार्यक्रम को लोग मनाएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व ही रहेगा। तो कई बातों को लेकर कहा गया है। समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने भी कहा है नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा और सभी लोग क्लियर कर चुके हैं। तो भाई रियल सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।